हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस में रीमान इंटीग्रेशन टॉपिक जो है उसमें एक तो फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस और दूसरा मीन वैल्यू थियरम, ये दो टॉपिक बच रहे हैं रीमान इंटीग्रेशन के। तो हम इस वीडियो में फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस करेंगे। तो फंडामेंटल थियरम स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव। लेट एफ बी एनी फंक्शन defined on closed interval AB। F closed interval AB पे defined कोई function है, then any function phi is called primitive of F if phi dash x equal f of x for all x belongs to AB। तो यहाँ पे अगर फाई का डिफरेंशिएशन f के बराबर आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, जिस इंटरवल में f डिफाइंड है, तो हम फंक्शन फाई को f का प्रिमिटिव कहते हैं। और एक और चीज़, किसी फंक्शन f के लिए प्रिमिटिव जो है वो यूनिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से अगर हम फाई कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इधर तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इधर तो इंटीग्रेशन जो है फाई एक्स आ जाएगा, इधर f का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आता है। यानी कि अगर फाई f का प्रिमिटिव है तो फाई प्लस एनी कांस्टेंट भी f का प्रिमिटिव होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं फाई एक्स प्लस सी इज ऑल्सो अ प्रिमिटिव ऑफ f। तो ये तो हो गई प्रिमिटिव की डेफिनेशन। इसके अलावा हम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो, एक तो हमने रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होता है ये हमने पढ़ा था कि जब लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर हो जाता है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। एक और सेकेंड डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रेबिलिटी की, तो मैं वो डेफिनेशन बताती हूँ क्योंकि उसको हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में। तो जो सेकंड डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रेबिलिटी की, मतलब किसी फंक्शन को रीमान इंटीग्रल प्रूव करने के लिए एक तरीका तो ये था कि लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल दोनों निकालो और दोनों अगर बराबर हो गए तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, देखो, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, देन f is R इंटीग्रेबल। f रीमान इंटीग्रेबल कब होगा? if फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो। एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर i, एक रियल नंबर i ऐसा एग्जिस्ट करे एंड क्रोनिकल डेल्टा ग्रेटर देन जीरो ऐसा एग्जिस्ट करे, सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन p ऑफ ए बी, तो हर एक पार्टीशन के लिए हम ए बी का जो पार्टीशन लेते हैं इस तरह से a इक्वल एक्स नोट एक्स वन एक्स आर माइनस वन एक्स आर सो ऑन एक्स एन इक्वल बी। तो कितने भी पार्टीशन हो सकते हैं हर एक पार्टीशन के लिए, फॉर एवरी पार्टीशन ऑफ ए बी एंड एवरी जाई आर बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर। यानी कि ये जो आरथ सब इंटरवल है इसमें से कोई एलिमेंट लिया है जाई आर, तो जाई आर आरथ सब इंटरवल में से कोई एलिमेंट लिया है और पी कोई पार्टीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। और ये कंडीशन क्या है? मॉड्यूलस ऑफ, ये सम है, देखो, समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n एफ ऑफ जाई आर, फंक्शन की वैल्यू जाई आर पे डेल्टा एक्स आर माइनस आई लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल नॉर्म ऑफ पी लेस देन क्रोनिकल डेल्टा। तो देखो, जो लोअर डार्बोक सम होता है उसमें हम यहाँ पे एफ ऑफ जाई आर की जगह स्मॉल एम आर लिखते हैं, मतलब इन्फीमम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का इन्फीमम आरथ सब इंटरवल में, ठीक है। और अपर डार्बोक सम के लिए हम क्या करते हैं? कैपिटल एम आर लिखते हैं, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन इन आरथ सब इंटरवल, आरथ सब इंटरवल में जो सुप्रीमम आता है। और इस सेकेंड जो डेफिनेशन है इसमें इस इंटरवल का कोई एक रैंडम एलिमेंट जाई आर लिया है और उस पे फंक्शन की वैल्यू है,
ठीक है। तो जाई आर इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, मतलब जाई आर एक्स आर माइनस वन भी हो सकता है, जाई आर एक्स आर भी हो सकता है। तो अगर ये समीशन का और एक रियल नंबर आई का डिफरेंस एप्साइलन से छोटा आ जाता है फॉर एवरी पार्टीशन पी, और पार्टीशन का नॉर्म कैसा है, लेस देन क्रोनिकर डेल्टा है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन एफ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है। और यहाँ पे ये जो रियल नंबर आई है इसे हम कहते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ। हियर I is R इंटीग्रल ऑफ f, यानी कि इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल I होगा। तो ये I जो है ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है। तो ये हमारी रिमान इंटीग्रेबिलिटी की सेकंड डेफिनेशन है। तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है इफ f इज रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b एंड इफ देयर एग्जिस्ट अ प्रिमिटिव फाई ऑन a b। f रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और इस इंटरवल के लिए f का प्रिमिटिव हमें फाई दे रखा है। तो प्रूव हम क्या करेंगे कि f को अगर इंटीग्रेट करते हैं इससे b के बीच में तो ये बराबर होगा फाई b माइनस फाई a, यानी कि प्रिमिटिव जो है उसके अंदर अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर दो तो उसके डिफरेंस के बराबर होता है रिमान इंटीग्रेशन। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, अब क्योंकि यहाँ पे f का प्रिमिटिव है फाई, तो सिंस फाई इज primitive of f on interval ab, तो हमें पता है फाई डैश एक्स इक्वल होगा f ऑफ x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ab। अब हमें ये दे रखा है कि f जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है, तो f जो है वो फाई डैश के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि फाई डैश जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है। फाई डैश रिमान इंटीग्रेबल है तो रिमान इंटीग्रल की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अभी अभी हमने जो सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी रिमान इंटीग्रेबिलिटी की वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डेफिनेशन थी फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट क्रोनिकर डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो such that for every partition P belongs to partition of A, B and xi r belongs to xr minus 1 xr, we have ये था मॉड्यूलस समेशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n फाई डैश जाई आर डेल्टा एक्स आर माइनस, यहाँ पे हमने आई लिखा था और आई की वैल्यू क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ फाई डैश एक्स डी एक्स लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल नॉर्म ऑफ पी लेस देन क्रोनिकल डेल्टा। तो ये जो सेकंड डेफिनेशन है रिमान इंटीग्रेबिलिटी की वो हमने यूज़ कर ली। अच्छा, यहाँ पर ये जो मॉड्यूलस है ये लेस देन एप्साइलन होगा जब भी p का नॉर्म लेस देन क्रोनिकल डेल्टा है। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जब नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू ज़ीरो है तो इट विल बी इक्वल्स टू दिस। ओके, अब एक चीज़ तो हम ये करते हैं कि डेल्टा एक्स आर जो है वो हमें पता है, डेल्टा एक्स आर मतलब rth सब इंटरवल की लेंथ, तो मैं यहाँ डेल्टा एक्स आर की वैल्यू लिख रही हूँ। दूसरा फाई डैश जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर था तो यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं। तो ये बनेगा r taking values 1 to n phi dash xi r xr minus 1 minus a to b fx dx लेस देन एप्साइलन। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन कह लो या फिर एक थ्योरम कह लो वो यूज़ करेंगे और वो है लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहले मैं लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट बता रही हूँ। ऑब्वियसली वो हमें थ्योरम में मेंशन नहीं करना, हमें सिर्फ नाम मेंशन करना है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करने के लिए बता रही हूँ। तो जो लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम होती है, लग्रांजेस मीन वैल्यू
थ्योरम, उसमें हम एक फंक्शन लेते हैं किसी इंटरवल पे डिफाइंड, तो कुछ कंडीशंस होती है, जैसे फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, फंक्शन जो है इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, तो इसे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखो, हमें जो फाई फंक्शन है उसका फाई डैश एक्स, मतलब फाई डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब फाई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है इंटरवल ए बी के लिए। जब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है। तो जब फाई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल है तो वो ओपन इंटरवल के लिए भी डिफरेंशिएबल ही होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल तो क्लोज्ड इंटरवल का सबसेट होता है। ठीक है, और हमें पता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है। तो जब क्लोज्ड इंटरवल के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्लोज्ड इंटरवल के लिए कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो हम ये जो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जब फाई फंक्शन पूरे क्लोज्ड इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल है तो इसका पार्टीशन लिया है हमने, उस पार्टीशन में सब इंटरवल जो आरएथ सब इंटरवल है वो बन रहा है, तो उसमें भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे, ये हमें नहीं लिखना है, ये लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है वो नहीं लिखना है। सिंस फाई एक्स इज differentiable for closed interval AB, it implies phi x is differentiable for इसका जो rth सब इंटरवल है xr माइनस 1 xr। तो जब पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके सब इंटरवल के लिए भी डिफरेंशिएबल होगा। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम, बाय Lagrange's mean value theorem for xi r belongs to xr minus 1 xr, कंडीशन क्या बनेगी, फाई डैश xi r इक्वल होगा फाई एक्स आर माइनस फाई एक्स आर माइनस 1 अपॉन एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। देखो यही था ना, एफ डैश सी, तो फाई डैश एक्साई आर, क्योंकि जाई आर जो है वो हमने इंटरवल का कोई पॉइंट लिया है, इक्वल इसके होगा। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हम फाई डैश जाई आर एक्स आर माइनस 1 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये इक्वल आएगा फाई एक्स आर माइनस फाई एक्स आर माइनस 1 के। ठीक है, ये वैल्यू हम, ये जो हमारी सेकंड डेफिनेशन थी रीमान इंटीग्रेशन वाली, यहाँ पर पुट करेंगे। तो मतलब इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, फाई एट एक्स आर माइनस फाई एट एक्स आर माइनस 1। तो सपोज मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, तो अब इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 implies mode summation r taking values 1 to n phi x r minus phi x r minus 1 minus integration a to b f of x dx less than epsilon। ठीक है, अगर हम यहाँ पे समीशन को खोल के लिखते हैं तो क्या बनेगा, ये r इक्वल 1 है तो ये होगा फाई एक्स 1 माइनस फाई एक्स नॉट, प्लस r इक्वल 2 है तो फाई एक्स 2 माइनस फाई एक्स 1। ओके, सो ऑन एंड में होगा फाई एक्स एन माइनस फाई एक्स एन माइनस 1। ओके, माइनस इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स मॉड्यूलस लेस देन एप्साइलन। तो देखो यहाँ पे फाई एक्स 1 से फाई एक्स 1 कैंसिल हो गया, ये जो फाई एक्स 2 है वो आगे वाली टर्म में माइनस का फाई एक्स 2 आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का फाई एक्स एन माइनस 1 इससे पहले वाली टर्म में जो प्लस का फाई एक्स एन माइनस 1 आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक तो फाई एक्स नोट और एक फाई एक्स एन।
एक्स नोट हमें पता है ए होता है और एक्स एन हमें पता है बी होता है। तो ये हमारे पास आ रहा है मोड फाइव बी माइनस फाइव ए माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन एप्साइलन। ठीक है, अब हम क्योंकि एप्साइलन हमने आर्बिट्रेरी लिया था तो हम एप्साइलन टेंड्स टू ज़ीरो करेंगे। तो जब एप्साइलन टेंड्स टू ज़ीरो होगा तो ये जो मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू है ये टेंड्स टू ज़ीरो होगी, यानी कि ये इंटीग्रेशन बराबर आ जाएगा 5b माइनस 5a के, और यही हमें प्रूव करना था। तो मैं लिख देती हूँ इसे एज एप्साइलन टेंड्स टू ज़ीरो, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल 5b माइनस 5a। यानी कि अगर हमें फंक्शन f का प्रिमिटिव पता है तो f का जो इंटीग्रेशन होगा a से b के बीच में वो क्या होगा, प्रिमिटिव में अपर लिमिट पुट करो माइनस प्रिमिटिव में लोअर लिमिट पुट करो। ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का प्रूफ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जब हमने प्रिमिटिव डिफाइन किया था तो हमने कहीं ये नहीं लिखा था कि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो अगर फंक्शन का प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है तो उसका रिमान इंटीग्रेबल होना ज़रूरी नहीं है, और रिमान इंटीग्रेबल हो तो उसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो रिमान इंटीग्रेशन का टॉपिक बचा है, वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।